नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी की खोई जमीन को वापस पाने और अपने धूमिल से पड़ते जा रहे पॉलिटिकल करियर को रिवाइव करने में जी जान से जुट चुकी है। जैसा कि उनके हाल ही में लिए गए कुछ अहम फैसलों से साफ साफ साबित भी होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो अपनी पार्टी के आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तराधिकारी और बसपा के अगले प्रधान चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को बागडोर संभालने के लिए उनके कंधों को और भी ज्यादा मजबूती देने का काम कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है हरियाणा में। दरअसल हरियाणा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को लेकर न सिर्फ बहुत बड़ा फैसला लिया है, बल्कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर उनके हाथों में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के भविष्य की नींव को मजबूती देने का भी दायित्व दे दिया है। पहले तो हाल ही में हुई पद बहाली के कुछ दिन बाद आकाश आनंद ने इसी साल होने वाले हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के साथ गठबंधन की घोषणा की। इसके बाद पद पर फिर से वापस लाने के तुरंत बाद मायावती ने पंजाब और हरियाणा के उपचुनाव के लिए स्टार कैंपेनर के तौर पर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का नाम सामने किया। वहीं अब बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा चुनाव की कमान भी पूरी तरह से आकाश आनंद और आनंद कुमार को दे दी है। जी हाँ, यानी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जो कि मायावती के भाई भी हैं, उन्होंने अपने 37 प्रत्याशियों का चयन करना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांचीराम के जमाने से चली आ रही इनेलो और बसपा की दोस्ती को आगे बढ़ाने का जिम्मा इन दोनों को सौंप दिया है। यही वजह है कि इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में की गई। उधर दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार की सियासी धरती में भी भूचाल ला दिया है और सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी टेंशन बढ़ाने वाला ऐलान कर दिया है। बसपा ने ऐलान किया है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर बिहार में अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। पार्टी ने इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है और हर 10 बूथ पर एक सेक्टर बनाया जा रहा है, ऐसी बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के लगभग 40% पदाधिकारियों ने अपेक्षा के अनुसार काम नहीं किया, ऐसी बातें सामने आई और ऐसे लोगों को भविष्य में पार्टी में कोई पद ना दिया जाए, ऐसे सख्त निर्देश भी पार्टी की आला कमान ने दिए हैं। साथ ही पार्टी में आकाश आनंद के बढ़ते कद और रसूख को देखते हुए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बसपा की घोषणा से बिहार के राजनीतिक गलियारों में फिलहाल हलचल मची हुई है। बीएसपी के इस फैसले से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी गठबंधन की चिंता जरूर बढ़ेगी। दरअसल माना जाता है कि दलित पिछड़ा समाज का वोट मायावती के साथ रहता है। ये वोट अभी तक नीतीश कुमार और आरजेडी में जाता था, लेकिन बसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये वोट बसपा को मिल सकता है। ऐसे में नुकसान आरजेडी और जेडीयू को हो सकता है। साथ ही आकाश आनंद जिस तरह से बसपा के प्रमुख युवा चेहरे के तौर पर लगातार चमक रहे हैं और अपने भाषणों से भी उन्होंने जनता में बेहद कम वक्त में काफी अच्छी पैठ बनाई है, उससे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में युवाओं का रुझान भी बसपा अपनी तरफ करने में बेशक कामयाब होती दिखाई दे रही है। अब चूंकि बीते चुनावों में बसपा को करारी शिकस्त हाथ लगी और बसपा सुप्रीमो का खास एक्टिव ना होने का खामियाजा भी पार्टी के वोट परसेंटेज पर साफ देखने को मिला और कहीं ना कहीं आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर से हटाने का भी खामियाजा देखने को मिला, तो ऐसे में पार्टी को हरियाणा चुनाव में अब खासी उम्मीदें हैं। साथ ही यूपी और हरियाणा के अलावा अब बिहार में भी पूरी की पूरी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके बसपा सुप्रीमो ने यह साफ संदेश दिया है कि अब वो अपनी पार्टी की खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में उतर चुकी है। यानी कुल मिलाकर यूपी, बिहार और हरियाणा अब इन तीनों राज्यों में बढ़ती बसपा सुप्रीमो अपने विरोधियों को कांटे की टक्कर देने के लिए जिस तरह चुनावी शंखनाद कर चुकी है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी और जेडीयू की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं।
फिलहाल इस पॉलिटिकल एनालिसिस में बस इतना ही। खबर आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।